जरा ये सुनिए, मैं एक बार कहीं रेलगाड़ी में जा रहा तो डिब्बे में देखा कि एक आदमी अपना सामान अपने सर पर उठाए बैठा। तो दिल पर से पूछा क्यों भी है, ये क्या कर रहे? बोला सामान मेरा, मैं नहीं संभालूंगा तो और कौन संभाले? सुना आपने? गाड़ी चल रही है, वो भी उसी में चल रहा है, बाकी मुसाफिर भी उसी में चल रहे हैं, मगर वो अपना बोझा अपने सर पर लादे बैठा है कि मैं नहीं देखूंगा तो और कौन देखेगा? हम सब भी बस ऐसे ही हैं। जिंदगी की गाड़ी चल रही है, हम सब एक ही डिब्बे में, लेकिन अपना अपना बोझ अपने सर पर उठाए बैठे। तो भैया मैं तो बस यही समझता हूं और यही आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि अच्छा तो यही होगा कि हम और आप अपनी अपनी खुदगर्जी का बोझ सर से उठा के नीचे रखते हैं और ये देखें कि जिंदगी की जिस गाड़ी पर हम चल रहे हैं वो सही पटरी पर चल रही है क्या? इसलिए कि अगर वो सही पटरी पर नहीं चल रही है तो ना आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे ना मैं। और अगर गाड़ी की पटरी सही है तब हम सब अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे एक साथ। हम आप छोटे और मामूली इंसान, हमारे सुख दुख एक, हमारा नसीब एक, और जिस दिन हम एक हो उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत ना हमें लूट सकती है, ना दबा सकती है, ना मिटा सकती है। बस मेरी बात है ना। थैंक यू। मेरा मकसद आपको ये दिखाने का इसलिए था, पहली चीज कि हम कैसे अगर हम लीडर्स की बात करें, जो लोग फेस करते हैं हालातों से, जो फेस करते हैं हर तरह की परेशानी से, वो किस तरह से एक इंसान अपने आप को टैकल कर सकता है। दूसरी चीज ये कि हम जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, जैसे हमने सुना, सही बताइए कि हम आम लोग हैं? नहीं, हम आम लोग नहीं है साहब, सही में हम आम लोग नहीं हैं, हम खास लोग हैं। इस बात को हमें पहचानना होगा, हम बहुत खास लोग हैं। हमें उस कुदरत ने, उस रब्बुल आलमीन ने, उस अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें क्या चीज बख्शी है, ये मैं आपको बता देता हूं, ज्यादा वक्त नहीं लेके, क्योंकि आगे कुछ चीजें हैं, टेक्निकल चीजें मैं आपको बताऊंगा नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में, आगे भी बढ़ूंगा। उस ऊपर वाले ने दोस्तों सब कुछ बनाया है, हमें भी बनाया है, सांप को भी, जानवर को भी, सबको ही उसने बनाया। मतलब ऐसा तो नहीं है जानवर को किसी और ने बनाया। अब बता दिए जानवर और हम में क्या फर्क है, जबकि शेर हमसे ज्यादा ताकतवर है या कमजोर है? हाथी हमसे ज्यादा बड़ा है या हमसे छोटा है? और मतलब सांप के अंदर हमसे ज्यादा जहर है या कम है? मतलब मछली की तरह मछली हमसे ज्यादा विशाल है या मतलब हम उनसे ज्यादा बड़े हैं? मतलब कहने का ये तात्पर्य है, मैं आपसे ये क्यों बता रहा हूं कि इतनी सारी उस कुदरत ने मखलूकात बनाई। मतलब हमारी जबान में मुस्लिम हूं, थोड़ा सा बता रहा हूं, मखलूकात मतलब स्रोत बनाए, हिंदी में अगर मैं बोलूं स्रोत, यस अलग अलग एनर्जी जिसे स्रोत कहते हैं, वो बनाई। उस कुदरत ने सब कुछ बनाया, मतलब जानवर को भी उसी ने बनाया, इंसान को भी, हमें भी उसी ने बनाया। लेकिन उसमें और हम में क्या फर्क डाल दिया दोस्तों? एक छोटी सी चीज में फर्क डाल दिया कि भेजा उसके अंदर, सर उसके अंदर भी है, दिमाग उसके अंदर भी है। क्योंकि अगर आप किसी कीड़े को, किसी जानवर को, किसी भी चीज को मारोगे, किसी बंदर को, तो दिमाग तो ऊपर वाले ने उसके अंदर भी डाला है, यस और नो? लेकिन एक चीज दोस्तों, उसने हम में और उसमें फर्क कर दी। मतलब यूं कहते हैं कि 1 लाख लोग पता नहीं कितनी योनियों से बनने के बाद इंसान का जन्म हुआ है। अगर हम हिंदू रिलीजन की बात करें, 84 लाख योनियां, मतलब 84 लाख चीजों की बात कर रहा हूं, स्रोतों की बात कर रहा हूं, जिसमें सारी चीजें आती हैं और उसमें हम भी हैं। मतलब कहने का यह तात्पर्य है कि हम अशरफुल मखलूकात हैं। हमारे में हो जाता है अशरफुल मतलब अव्वल।
इन 84 लाख योनियों से सबसे अव्वल अगर कोई है तो वो इंसान है, वो हम हैं दोस्तों। अगर कोई है तो वो हम लोग हैं। क्यों है इसकी वजह है दोस्तों, क्यों है? देखिए हम हैं ये तो हम जान गए, हमने क्लैपिंग बजा दी। क्यों है? क्योंकि कुदरत ने ना उन सारे लोगों को एक चीज नहीं दी जो चीज हमें दी है, और वो दी है दोस्तों पावर ऑफ थिंकिंग, सोचने की पावर, सोचने की क्षमता। और ये सोचने की क्षमता से दोस्तों हमने क्या बनाया? हमने पूरी दुनिया बना डाली। आदम और हवा, अगर किसी ने सुना हो, दो लोग थे, पूरी दुनिया बन गई। 2 से 4 8 से 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 1 लाख 2 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, और अब 7 अरब। पूरी दुनिया के अंदर 7 अरब से ज्यादा लोग हो चुके हैं। एक से शुरुआत हुई थी दोस्तों। और उन लोगों ने क्या बनाया? उन्होंने इस दुनिया को बनाया। जब हम आए इस दुनिया में आए थे तो हमारे पास कोट था, टाई थी, पैंट थी, ये सब चीजें नहीं थी। लेकिन दोस्तों जब इंसान, आज से पहले कहते भी हैं कि हम, साइंस कहता है ये बात कि इंसान पहले जानवर था। एम आई राइट और रॉन्ग? हम पहले ना प्रवृत्ति हमारी वो थी। अब जानवर, हम भी जानवर की तरह थे, लेकिन हमने और उनमें क्या फर्क था कि हमने अपने आप को बदल दिया। हमने अपने आप को बदल दिया, चेंज कर दिया अपने विचारों से। कि आपने देखा होगा कि जब पहले हम वनमानुष टाइप के थे तो उस टाइम पे ना भाला वाला लेके घूमते थे और पत्ते वत्ते बांध के उस टाइम चला करते थे। आपने कई उसमें देखा हुआ भी होगा। और उस टाइम पे ना अपनी जान बचाने के लिए क्या करा कि पत्थर से पत्थर मारा, टकराया। बंदर ने भी देखा, हमने भी देखा, और चिंगारी निकली पत्थर से पत्थर में। लेकिन इंसान की प्रवृत्ति क्या है? सोचने की, पावर ऑफ थिंकिंग दीदी से वो सोचना शुरू कर दिया। ये 2 पत्थर टकराए, चिंगारी क्यों निकली? क्या खड़ा काम है? मैं पंजाबी बोल रहा हूं थोड़ा सा मैं बीच में। ये क्या चक्कर है? इसमें से चिंगारी निकल रही है, वो बार बार ना उसे रगड़े जा रहा है। और एक टाइम बाद दोस्तों रगड़ने का नतीजा क्या हुआ कि किस चीज का आविष्कार हो गया? आग का आविष्कार हो गया। किसने किया ये? हमने। इंसान हम भी तो है। कह रहे हमने, मतलब इंसान ने, हम इंसान नहीं है। फिर इंसान ने किया जी, बाहर बैठा हुआ है। मजाक कर रहा हूं, हमने किया, ऑब्वियसली हमने किया। और फिर बढ़ते गए, कपड़े बने, शेप बना ली, आगे बढ़ते गए। आगे क्या हुआ? धीरे धीरे जैसे तरक्की होती गई, धनुष, बाण, ये सारी चीजें बनाते गए दोस्तों। धीरे धीरे जहाज बना दिया, जहाज बन गया। राइट ब्रदर्स जिसे कहते हैं। लोग कहते थे कि ये चीज नहीं उड़ सकती है, लेकिन उन्होंने जहाज का इन्वेंट कर दिया। लोग कहते थे गाड़ी नहीं चल पाएगी, बन गया। लोग कहते थे ट्रेन नहीं चल पाएगी, चल गई। लोग कहते थे, लोगों ने क्या क्या चीज नहीं करा दोस्तों कि ये नहीं हो सकता, और इंसान ने वही करके दिखा दिया दोस्तों जो लोग कहते थे कि नहीं हो सकता। तो दोस्तों हिंदुस्तान में लोग कहते हैं कि परफेक्ट मार्केटिंग सॉल्यूशन वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी नहीं बन सकती। क्या नहीं बन सकती? 101% बनेंगे दोस्तों, क्योंकि हम चाहते हैं ये, और इसको बना के दिखाएंगे दोस्तों। हकीकत है ये। तो तात्पर्य ये है कि हम इंसान हैं, हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, गॉड ने, भगवान ने ऐसी शक्ति दी हुई है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या करें क्या ना करें, थोड़ा सा मैं ना आपसे वो पूछना चाहूंगा कि एक चीज हमने देखनी है कि हम सब यहाँ परफेक्ट मार्केटिंग सॉल्यूशन के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। कोई सीनियर है, कोई जूनियर है, लेकिन हैं सब, मैं भी उसी का हिस्सा हूं। तो हमें एक बिजनेस प्लान बताया जाता है, याद है दोस्तों थोड़ा बहुत किसी को? वही 2 4 16 32 64 128 आदम अलैहिस्सलाम से बने, धीरे 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 7 अरब लोग हो गए पूरे। अब उसका वो भी मेंबर ही है साहब, वही मेंबर है, परिवार भी एक मेंबर ही है, चेन सिस्टम है, सारा चलता हुआ आ रहा है ये सिलसिला। तो ये सिलसिला हमने थोड़ी शुरू किया है नेटवर्क मार्केटिंग का, ये तो कुदरत ने शुरू कर दिया था। जब आदम और हवा बनाए थे, 7 अरब लोग बना दिया उसने, 7 अरब से ज्यादा का नेटवर्क उसने बना दिया है। हमें इतनी हिम्मत नहीं है कि उसका नेटवर्क रोक पाए दोस्तों। तो कोई किसी की क्या मजाल के वो जो परफेक्ट मार्केटिंग सॉल्यूशन न्यू एरा की सोच को छेड़ भी सके और रोक भी सके दोस्तों, हम भी बन के दिखाएंगे दोनों लोग। खैर, कैन वी मूव फर्दर? हमारा जो बिजनेस प्लान कहता है कि आप यहां पे हैं और आपने सलाह दी, रिकमेंडेशन किया, एक आपने लेफ्ट में किया, एक राइट में किया। ये क्यों बता रहा हूं मैं आपको? यहां पे कोई ऐसा शख्स है जो जॉब करता है और जिसने अभी अभी, जिसके सिर्फ 2 या 3 लोग या 4 लोग ही का नेटवर्क है, ज्यादा लोगों की टीम नहीं है। कैन यू रेज योर हैंड? ओके, यू, व्हाट्स योर नेम? नरेंद्र जी। क्या आप कुछ करते हैं सर? आप टाटा EIG में काम करते हैं, राइट? नरेंद्र जी, आपकी उम्र पूछ सकता हूं मैं? 26, जस्ट अ मोमेंट। इनकी उम्र 26 साल की है। सर आपकी उम्र लिख दी है, सबको पता है। अब ये किसी से छुपा नहीं पाएंगे, पहली बात तो ये जरा। कितने टाइम से काम कर रहे हैं सर यहाँ पे? 6 महीने हो गए हैं।
कितने पे अपॉइंट हुए थे? पर्सनल सवाल है, कितने पे अपॉइंट होते? व्हाट वाज योर अमाउंट? 2.5 लाख का पैकेज मतलब मंथली, मेरी गुणावाग थोड़ी कमजोर है, 18-20 हजार रुपए 20,000 पे मंथली इन्होंने काम शुरू किया है, राइट? यही है। 1 साल बाद आपकी उम्र कितनी हो जाएगी साहब? 27 की हो जाएगी, सबको पता है। इंक्रीमेंट कितनी होगी साहब? इंक्रीमेंट कितनी होगी? पैसे 60,000 रुपए बढ़ जाएंगे, 80,000 टोटल पैकेज में बढ़ जाएगी, तो आपकी मंथली में कितनी बढ़ गई इस हिसाब से अगर हम देखें तो 6,500 रुपए, 6,000 के आसपास आपकी इंक्रीमेंट हो गई है, मतलब 26,000 हो गई। अगले साल फिर आप 28 साल के हो जाएंगे, फिर इंक्रीमेंट कितनी होगी? कितने? मतलब 15% की इंक्रीमेंट हर साल होता रहेगा, राइट? मैं इनकी इंक्रीमेंट बढ़ा रहा हूं दोस्तों। ये फिर 28 के होंगे, फिर 29 के, 30 के, 31 के, 32, 33, 34, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब यहां 31, 32, 33, 34, 35, 35 है। 35 किस हो जाएंगे आप? 35 के, 36 इयर्स के जब आप हो जाएंगे, 36 के, तो 10 साल पूरे हो जाएंगे। इनकी इंक्रीमेंट 20,000 पे हमने एवरेज लगाई 6,000 के हिसाब से, मगर क्या ये जनरली सबके साथ होगा? ये नरेंद्र जी है, खुशनसीब हैं, इनके साथ हो रहा है, ऐसा होता नहीं है जनरली। मैंने जनरली ज्यादा देखा है कि हर साल, लेकिन इसमें से ये भी दिक्कतें होंगी कि अगर आप परफॉर्म सही नहीं कर पाओगे तो ये इंक्रीमेंट होगी। ये परफॉर्मेंस बेस्ड है, मतलब टारगेट बेस्ड हुआ साहब ये तो। टारगेट और परफॉर्मेंस इज द सेम थिंग ना। इफ यू परफॉर्म मतलब दैट इज योर टारगेट कि आपने ये चीज करनी है, अगर वो चीज नहीं कर पाए आपको तो वो चीज नहीं मिलेगी। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट, मतलब इनका टारगेट है यहाँ पे साहब, परफॉर्मेंस बेसिस पे इनकी ये इंक्रीमेंट हम बढ़ा रहे हैं। खैर बहरहाल हम बढ़ा रहे हैं, हर साल इनकी ना हम 15%, 20% बढ़ाते हैं, और 20,000, उसके बाद 26,000, उसके बाद 30,000। इनकी सेविंग भी देख लेते हैं लेकिन साथ साथ में 30,000, फिर 40,000, फिर 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000, 1 लाख, 1,10,000, 1 लाख 10। आप जरा कैलकुलेट करते रहना। अब बात करते हैं कि आज के टाइम पे सर आप बचा कितना लेते हैं पैसा? सेविंग कर लेते हैं 10,000, शादी हो गई है, वेरी गुड, बच्चे हो गए, बाल बच्चे छोटे छोटे, 1 लगा है, आगे की प्लानिंग? मैं देखो लोग सोच रहे हैं कि अगले बच्चे की बात कर रहे हैं, मैं प्लानिंग की बात कर रहा था। आप मतलब ऐसी, बहरहाल खैर वो पढ़ाई कर रहा है बच्चा, वो बच्चा बड़ा होगा, उसकी जो जरूरतें हैं वो बढ़ेंगी या घटेंगी? ऑब्वियसली बढ़ेंगी, और महंगाई किस हिसाब से बढ़ रही है साहब आप जानते हैं। ये 10,000 रुपए साहब सेव करते हैं, आज की डेट में एक अच्छा सा मकान दिल्ली जैसे शहर में लेना हो आपको, कितने का होगा साहब? 50 लाख रुपए का, 50 lakhs, 50 lakhs, 50 लाख का मकान है साहब। अब हम इनकी ना बचत बढ़ाते जाते हैं। अगर ये 10,000 रुपए बचाते हैं तो साल में बचाते हैं 1,20,000 रुपए, राइट? 1,20,000 यहां पे हम टोटल कर लेते हैं, 1,20,000। उसके बाद आपकी इंक्रीमेंट तो हो गई, मतलब 6,000 बढ़ तो गए, लेकिन साथ साथ में क्या बढ़ गए? इनके खर्चे बढ़ गए। मतलब दूध का रेट आज अगर 30 रुपए है, 30 रुपए है, 28-30 के आसपास ही है, 30 हो गया तो 35 हो जाएगा। और कोलगेट अगर मतलब आज अगर 20 रुपए का तो 25 का हो जाएगा। हर चीज में इजाफा हो रहा है, मतलब ये जो 6-7 हजार रुपए हैं ये भी ये वहां पे चले जाएंगे खर्चे में। मतलब बचत कितनी रहेगी इनकी? यही रहेगी, ऑलमोस्ट ये रहेगी, ऊपर नीचे हो सकती है। मैं एक राउंड फिगर लेता हूं कि 1,20,000 के हिसाब से ये 10 साल में कितना बचाते हैं? 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए बचाए साहब इन्होंने 10 साल में, 10 इयर्स के अंदर, 10 साल के अंदर। गलत तो नहीं है मेरी कैलकुलेशन? बता देना, क्योंकि मैथ में गड़बड़ है, मेरा हिसाब किताब थोड़ा सा कमजोर है, मेरा हाथ तंग है। मैं इसलिए कैलकुलेट कर रहा हूं कि 10 साल बाद ये जो मकान 50 लाख रुपए का लेना चाह रहे हैं ये 10 साल बाद कितने का होगा दोस्तों? कम से कम 5 करोड़। अरे 1 करोड़ पकड़ लेते हैं, 5 करोड़ छोड़ो यार। डबल तो खैर डबल तो लाजमी है ही, 5 साल में डबल तो होनी होनी है। आज कहीं भी प्रॉपर्टी ले लो डबल हो जाएगी, मगर मैं कह रहा हूं 1.5 करोड़ का लगा लेते हैं, 1.5 करोड़ का, 1.5 करोड़ का लगाते हैं साहब। अब स्लाइड दिखाइए साहब। हमारा बिजनेस प्लान ये है, 2 एक तरफ और एक तरफ, मतलब आपने सिर्फ 2 बिजनेस पार्टनर बनाने हैं, और वो जो 2 बिजनेस पार्टनर है उसमें से कोई एक शख्स लेफ्ट में या राइट में, मतलब चाहे वो इस तरह या इस तरह से। आपका 2:1 का होता है, तो आपको कितने पैसे मिलते हैं साहब? 1,000 रुपए का। और आपकी नेटवर्किंग शुरू हो जाती है। एक जो भी आप काम कर रहे हैं, टाटा AIG में आप काम करते हैं,
वहां पे आपकी इस तरह से शुरू नहीं होती, लेकिन यहां धीरे धीरे बढ़ती है। अब नेटवर्किंग कैसे बढ़ती है साहब, कैन वी मूव फर्दर? आपके 10 पेयर तक कितने कितने हैं सबको बताएंगे? 300 300 300 कितने पेयर तक? 10 पेयर तक। 11वें पेयर से आपको कितना पेयर मिलना शुरू हो जाएगा? 500 रुपए। 500 रुपए मिलना शुरू हो जाएगा। वीकली पे आउट है, आपको 50 पेयर मिलेंगे, मतलब 25,000 रुपए कमा सकते हैं। अब बात करते हैं स्टार। स्टार के बाद नेटवर्क शुरू होता है। जब 50 एक तरफ आ जाएंगे, 50 एक तरफ आ जाएंगे, मैं सरसरी तौर पे आपको दिखा रहा हूं, 50 एक तरफ 50 एक तरफ, 500 रुपए का आपका जोड़ा, मतलब जोड़े के अलावा आपको एक लाइन से 500 रुपए मिलनी शुरू हो जाएंगी। दिस इज व्हाट द यूएसपी ऑफ आवर प्लान। पूरी दुनिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर दोस्तों, इस चीज का मैं दावा लेके चलता हूं कि एक लाइन में सिर्फ आपकी सेलें बढ़ती रहे। स्टार बनने के बाद कोई आपको सिर्फ सिंगल लाइन से अगर कोई कमाई दे रहा है तो वो परफेक्ट मार्केटिंग सॉल्यूशन है दोस्तों, न्यूएरा कंपनी। व्हाट अ वंडरफुल प्लान दिस इज टू बी। 10 मतलब 1500 और आपका जोड़ा बनता है उस टाइम पे 1500 रुपए का। वीकली आपकी कमाई होनी शुरू हो जाती है, मतलब एक पेयर बनता है तो 1500 का होता है। और अगर कैलकुलेशन है कि 10 पेयर होते हैं तो आपके 15,000 के होते हैं वीक में। और एक वीक में अगर 100 पेयर होते हैं तो 1.5 लाख रुपए। मतलब एक वीक के अंदर, एक सप्ताह के अंदर आप कितना पैसा कमा सकते हो? 1.5 लाख रुपए। नरेंद्र जी का पैकेज की बात करते हैं, 2.5 लाख रुपए का पैकेज है। तो 2.5 लाख रुपए का पैकेज है इनका। 3 लाख का, 2.5 लाख का, 3 लाख का, खैर 3 लाख रुपए का पैकेज है। लेकिन यहां पे उनका हाफ एक हफ्ते में आ रहा है। और अगर पूरे मंथ का दिखाते हैं तो कितना हुआ ये दोस्तों? 6 लाख। ये रफली कैलकुलेशन है। लेकिन जब नेटवर्क बढ़ता है दोस्तों, जब नेटवर्क बढ़ता है तो आपको नहीं पता 2 4 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096, इस तरह से आपकी टीम बिल्डअप होती है। सोचो अगर ये स्टार लेवल की इनकम इस चार्ट से मैच करा दी किसी ने इस तरह से, तो पूरे साल की जो इनकम होगी वो होगी 1024 2048 4096 8190 लोग। और लेफ्ट में 4095 और राइट में 4095 पेयर बनते हैं। 4095 500 रुपए पेयर के हिसाब से इनको अगर मैं कहूं कैलकुलेट करूं, राइट, थैंक यू वेरी मच। मैं ये बात कर रहा हूं कि 500 रुपए पेयर के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। अगर इनके 1000 पेयर वीकली हो रहे हैं स्टार लेवल पे, जो लेवल आ जाता है दोनों लाइन पे, तो इनके एक वीक में कितनी कमाई होती है? एनीबॉडी कैन कैलकुलेट? 1000 500 के हिसाब से, मैं 1000 नहीं, मैं कह रहा हूं 1500 रुपए के हिसाब से 1000 पेयर होते हैं सब। तो 500 के हिसाब से नहीं, स्टार इनकम की बात कर रहा हूं मैं। 500 इधर से, 500 इधर से, और 1500 के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें इसे 1000 पेयर तो कितना बैठता है ये? 15 लाख रुपए। कितने जीरो है ये? 1 2 3 1 2 3 4 5 15 लाख रुपए। मैं कह रहा हूं रफ राउंड फिगर में लगा लेते हैं 10 लाख रुपए वीकली। 10 लाख रुपए वीकली मतलब कितना हुआ पूरे महीने में? 40 लाख रुपए। मैं वीकली की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मंथली की बात करता हूं। 10 लाख रुपए महीना। अगर ठीक आज से, ये 2 साल का ग्राफ था, ये 2 साल के बाद मैं कहता हूं 4 साल बाद भी आता है साहब। ये ग्राफ 2 साल नहीं, कितना? 4 साल बाद आता है। अभी भी 6 साल हमारे पास बचे हुए हैं इनके 10 साल की कैलकुलेशन के हिसाब से। अभी भी 6 साल बचे हुए हैं। अब उन 6 साल में हमारी कमाई कितनी होगी? अगर हम राउंड फिगर लगा लें कि 10 लाख रुपए महीना का हिसाब लगा लें, ज्यादा नहीं, मैं आगे का। और जब आपको पता है कि जब 4096 8000 और 8 दूनी 16000 या 30,000 लोग आपकी टीम में होंगे, जिस हिसाब से कंपनी चल रही है, क्योंकि सबको इतना बढ़िया यूनिक प्लान पूरे वर्ल्ड में नहीं है, तो सोचो जब 30,000 लोग इनके नेटवर्क में होंगे तो इनका ऑटोमेटिकली चेक कितना होगा। हम रफली आइडिया लगाते हैं कि 10 लाख रुपए भी पकड़ते हैं तो 12 महीने में कितना पैसा आया? 1 करोड़ 20 लाख रुपए साल में आया दोस्तों। अब 1 करोड़ 20 लाख सिर्फ 6 साल पकड़ लेते, कितना आ गया? 7 करोड़ 20 लाख रुपए दोस्तों ये कमाते हैं। जिसमें से मैं ये कह रहा हूं उस 6 साल के दौरान हर साल ये 20 लाख रुपए खर्च भी तो करेंगे। ऐसा तो है नहीं सारे के सारे बचा लेंगे। 1-1 करोड़ भी बचाते हैं तो 6 करोड़ रुपए बचाते हैं साहब 10 साल बाद। और 6 करोड़ रुपए अगर ये 10 साल बाद बचाते हैं तो जो हम सपने की बात कर रहे थे, देखा नहीं साहब, ड्रीम, ए बिग ड्रीम। तो दोस्तों क्या लगता है
वो जो आज ये 50 लाख रुपए का इन्होंने चूज किया था कि भाई ये मैं लूंगा, लेकिन अभी जो अपनी कमाई चल रही थी इनकी, उसमें वो चीज आगे जा रही थी। मतलब हमारे साथ होता क्या है, हम सपनों के हमेशा पीछे भागते रहते हैं और सपने हमसे, यही होता है। हर बार सोचते हैं साहब कि हमारा छोटा सा बच्चा है, वो बराबर वाले में कोई साइकिल लेके आ जाता है 2,500-3 हजार की, तो बच्चा हमारी जिद करता नहीं करता है। वो कहता है पापा ने सुशील अंकल तो लिया है, उसके लिए मेरे लिए नहीं लाओगे आप? हम क्या कहते हैं, नहीं बेटा तुझे मैं ना क्या करूंगा, तेरे बर्थडे पे दिलाऊंगा, या तुझे अगले महीने ना जरूर दिलाऊंगा। लेकिन अगले महीने क्या आते हैं, खर्चे फिर बढ़ जाते हैं, पैसे फिर खत्म हो जाते हैं, और अगली बार बच्चा फिर मुंह देखता है, क्या हुआ, हो गया महीना पूरा, साइकिल कहां है? अरे बेटा क्या बात कर रहा है, ये ले चॉकलेट ले, बहाने देते हैं, ये ले चॉकलेट, ये ले कुछ ले, ये ले कुछ खिला देते हैं, उसको खाना खिला देते हैं, अगले महीने फिर दिलाऊंगा तुझे मैं। लेकिन दोस्तों ये इस तरह से ना वक्त गुजरता जाता है, बच्चा बड़ा हो जाता है, बच्चे को पता क्या लगता है कि मेरे पापा मम्मी ना कहते रहते हैं, एक टाइम बाद ना वो बोलना बंद कर देता है। उसे क्या लगता है, मेरी जिंदगी ना ऐसी है और इसी तरह की जिंदगी मेरी गुजरेगी, और मैं कभी जिंदगी में ना, उसके दिमाग में छाप क्या पड़ती है कि मैं ना लाखों करोड़ों रुपए कभी नहीं कमा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पापा या मेरे अंकल, मेरे परिवार के अंदर, या मेरे दादा या मेरे पड़ोस में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसने, जो मेरे पड़ोस में जिसने मर्सिडीज खरीदी हो, जिसने 10 लाख रुपए महीना कमाया हो, कोई ऐसा नहीं है। तो उसको क्या लगता है कि वो भी लाखों रुपए कमा, सब जवानी में यही होता है। शायद परफेक्ट मार्केटिंग, शायद आप यहां से आने से पहले जो लोग यहां पहली बार नेटवर्किंग कर रहे हैं, उनके जहन में भी यही चलता होगा कि वो कमा तो लेंगे, पढ़ाई तो करवा लेंगे, लेकिन सपने पूरे शायद बच्चों के नहीं करवा पाए। दोस्तों यही होता है, और ना उसके दिमाग में भी ये पैरामीटर फिक्स हो जाते हैं, ये कि ना वो भी आगे नहीं बढ़ सकता, वो भी कामयाब नहीं हो सकता, वो भी लाखों करोड़ों नहीं कमा सकता। दोस्तों उस पैरामीटर्स को तोड़ना बहुत जरूरी है। एक हम कहानी सुनाते हैं, ज्यादातर वो शायद आपने भी सुनी हो, हाथी की कहानी सुनी होगी। अगर एक बच्चा हाथी का आप अपने घर में ले आए और उसके पैर में जंजीर बांध दे, और वो जब बच्चा ताजा नया लाते हो तो क्या लगता है, जब पैर में जंजीर बांध के खूंटे से बांध देते हो, क्या वो हाथी उस जंजीर को तोड़ने की कोशिश करता है, नहीं करता है? वो बच्चा करता नहीं है, कहता क्या कहां बांध दिया, अभी तक तो मैं बाहर खेल रहा था, अब बांध दिया मुझे। वो बहुत कोशिश करता है, लेकिन क्या वो जंजीर टूटती है? क्यों नहीं टूटती? क्योंकि बच्चा छोटा है, ताकत नहीं है उसमें। लेकिन धीरे धीरे वो जंजीर से ना बंधा बड़ा हो जाता है। जिस तरह से उस बच्चे की साइकिल नहीं मिली थी, उसको तीसरे चौथे पांचवें छठे बर्थडे पे साइकिल नहीं मिली थी, उसके जहन में एक बात आ रही थी कि मेरे पापा ना 4,000-5,000 रुपए खर्च नहीं कर सकते, बेकार में क्यों बोलूं, मैं क्यों डिमांड करूं मैं। उसके जहन में भी ये आ गई कि वो भी लाखों रुपए करोड़ों नहीं कमा सकता उस हाथी के बच्चे की तरह, और वो जवान हो जाता है हमारी तरह, और वो हाथी भी बड़ा हो जाता है, और वो हाथी भी उसी की तरह बंधा रहता है, उसी चेन से जिंदगी भर। उसे लगता है मैं लाखों करोड़ों नहीं कमा सकता। दोस्तों यही चीज हमारे साथ होती है। अगर हमें वो जंजीर तोड़नी है, वो पैरामीटर्स तोड़ने हैं, तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों सोचना पड़ेगा, और सोचने के साथ साथ एक चीज और करनी पड़ेगी, एक जज्बा, एक पैशन अपने दिमाग में लाना पड़ेगा। या तो दोस्तों हमें कोई इंजेक्शन लगा दे, या वो इंजेक्शन हम खुद लगा लें। वो कैसा इंजेक्शन है? वो है सनक का, जिसे पैशन कहते हैं, जिसे पागलपन कहते हैं। आपने देखा होगा जब हाथी पागल हो जाता है, रोके में आता है, फिर वो जंजीर टूटेगी नहीं टूटेगी? अरे फिर ऐसी 10 जंजीरें बांधोगे हाथी के सामने, हटात तेरी ये जंजीर तोड़ दूंगा मैं। यही पागलपन, यही जुनून दोस्तों हमें चाहिए। और दोस्तों यही पागलपन और यही जुनून अगर आपके अंदर है, तो दोस्तों ये मतलब ड्रीम है, बिग ड्रीम, ये बड़ा सपना, ये बड़ी गाड़ी, ये बड़े जो बाहर घूमने के हमारे शौक हैं, ये सारे परफेक्ट मार्केटिंग सॉल्यूशन के द्वारा दोस्तों आपके पूरे होंगे। और हकीकत बता रहा हूं, जो आपकी कैलकुलेशन मैंने दिखाई थी, अगर 6 करोड़ रुपए आपके पास हैं तो वो 1 करोड़ रुपए का मकान साहब आराम से ले लोगे आप, और एजुकेशन के लिए आपको दिक्कत नहीं होगी, और आपकी लाइफ कामयाब हो जाएगी। ये नेटवर्क इंडस्ट्री है। कैन वी मूव फर्दर? वेलकम टू द बिजनेस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। इसकी ताकत दोस्तों क्या है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। नेटवर्क सिस्टम की ताकत यह है कि आप अकेले शुरू करते हैं और एक टाइम बाद आपका नेटवर्क धीरे धीरे ग्रो करता है, बढ़ता जाता है। इस सरसरी तौर पे हम जरा नजर मार लें यहाँ पे।